बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रॉब अब्दुल गफ़्फ़ार है और आज की हमारी सीरीज़ का नाम है इन कन्वर्सेशन विद जीएसपी। आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गिविंग एंड रिसीविंग रिस्पेक्ट। ये क्यों इतना ज़रूरी है और इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है और हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौहर शरीफ भट्ट, जो कि जीएसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सर, हम कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। मेरा एक बहुत ही मासूम सा सवाल है, क्या आपके नज़दीक रिस्पेक्ट का मतलब महज पोलाइट होना या इससे बढ़कर है? आई थिंक टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। पोलाइट होना और रिस्पेक्ट देना मिसअंडरस्टूड है। रिस्पेक्ट बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी अगर आप इसको देखें तो मिसअंडरस्टूड है, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। तो रिस्पेक्ट मेरे नज़दीक है एक्नॉलेजमेंट। ठीक, दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं अंग्रेज़ी ज़बान के, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे नज़दीक रिस्पेक्ट स्टार्ट होती है एक्नॉलेजमेंट से। वेरी राइट। कुछ कल्चर्स दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे हमारी जैसे ग्रीटिंग है जिसमें हम सलाम करते हैं, उनकी जो ग्रीटिंग है वो कहती है कि आई सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, यानी मैंने तुम्हारी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया है। तो मेरे नज़दीक यहाँ से शुरू होती है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। मतलब द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट इज़ कि कोई आपके पास आया और उसने आपको सलाम किया या आपके से बात करने की कोशिश की और आपने ऐसे किया जैसे वो है ही नहीं वहाँ पे। इससे बढ़ के डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो सकती। वेरी राइट। गौर साहब, डू यू थिंक रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ? क्या आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जहाँ रिस्पेक्ट फैक्टर की वजह से बहुत ह्यूज डिफरेंस आया हो? But I think that to answer your question in a single word, yes, respect matters in each and every field of your existence. And तो उसको थोड़ा एलेबरेट करने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हम दुनिया में रह रहे हैं एज अ कलेक्टिव रेस। ठीक, और हमारी सारी एग्जिस्टेंस जो है वो एक दूसरे की इंटरेक्शन की बेसिस पे ही है। अकेले रह के तो कोई ज़िंदगी नहीं फॉर्म होती। वेरी ट्रू। तो अब जब हम कलेक्टिव लिविंग की बात करते हैं तो कलेक्टिव लिविंग में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ख़वातीन, मर्द, और मतलब सब लोग शामिल हैं। तो उन सब की एग्जिस्टेंस के इंटरप्ले से लाइफ है। तो इंटरप्ले के अंदर जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि जी एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो रिस्पेक्ट तो शुरू ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका दूसरा सवाल है कि जी कोई मिसाल मैं आपको दूं, तो बे इंतहा मिसालें हैं हर जगह पे। मैं हर रोज़ देख रहा हूं कि डिसरिस्पेक्ट हो रही है और उसकी वजह से एक बीमार जिस्म की तरह हमारी ज़िंदगी हो चुकी है इस प्लेनेट के ऊपर। और वो डिसरिस्पेक्ट इतनी रैम्पेंट और इतनी वाइड स्प्रेड है कि कोई इंतहाई नहीं उसकी। तो बच्चे टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों के व्यूज़ को, उनके चैलेंजेस को, उनके इश्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और रिश्तेदार एक दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्टाफ एक दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, एम्प्लॉयज़ एंड लाइन मैनेजर्स एंड बॉसेस एंड एम्प्लॉयज़। तो रिस्पेक्ट तो ये है कि अगर वालिद ने आपको बताया कि बेटे सिगरेट आपके लिए अच्छा नहीं है तो फिर आप सिगरेट ना पिएं। खूबसूरत बात सर। ठीक, लेकिन ये नहीं हमने करना। हमने वालिद साहब आए और हमने सिगरेट छुपा दिया, पीछे कर लिया, ये यानी कि हमने उनको ये दिखाया कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके सामने सिगरेट नहीं पीते। हाँ, लेकिन नहीं, आपने ये बताया कि हम सिगरेट नहीं पीते। वालिद ने कहा था सिगरेट नहीं पीनी, हाँ जी, वो उस पर अमल नहीं किया, लेकिन वालिद के सामने सिगरेट छुपा ली। ये रिस्पेक्ट है। हाँ। सो ये भी पता नहीं कौन सी रिस्पेक्ट है भाई, समझ आ रही बात? जी। सो माई पॉइंट इज दैट इट इज सो, एंड यू वर पोलाइट, यू वर वेरी पोलाइट टू योर डैड,
आप कोई ऐसी एग्जांपल शेयर करना चाहिए किसी एक माशरे में आपने देखा है, या किस माशरे में आपने अच्छी एग्जांपल्स देखी हैं इसी से रिलेटेड, जी वो अगर कोई आप शेयर करना चाहें। आई थिंक देखिए, मैं किसी मुआशरे को दूसरे मुआशरे के ऊपर बर्तरी का रुतबा नहीं देना चाहता जी। ये तो some of them are ahead of the others, ठीक। वो उसी तरह है कि किसी ने पहले 10वीं जमात में पहुंच गया और उस वक़्त कोई चौथी जमात में था, उसमें ना वो 10वीं वाले का कोई कमाल है ना चौथी वाले का कोई कसूर है, वो पहले पैदा हो गया, वो पहले उस जगह पे चला गया। तो इसलिए मैं किसी मुआशरे को किसी दूसरे मुआशरे पे तरजीह देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुआशरे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर फ्रैंकनेस और ट्रूथफुलनेस जो है वो ज़्यादा रची बसी हुई है उनके तौर तरीके के अंदर, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे थोड़े से ना तकल्लुफ़ के भी शिकार हैं, ठीक। और जिस तरह आपने पोलाइटनेस की बात की ना, इसी तरह तकल्लुफ़ जो है ना वो भी एक उसको भी रिस्पेक्ट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। जी, बिल्कुल किया जाता है, ठीक। हालांकि जो बेतकल्लुफ़ी है वो किसी उस्ताद के साथ भी हो सकती है, आपके वालिद के साथ भी हो सकती है, आपके गुरु के साथ भी हो सकती है, और अपने दोस्त के साथ भी हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट एनी ऑफ देम। वेरी राइट। समझ आ रही है बात? अब हम बात कर रहे हैं कि जी मैं किसी को इज्जत दे रहा हूँ और मुझे नहीं, और वो इज्जत वापस रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। यस, ठीक। तो अब ये ऐसे है कि दो तरीके हैं इसके बारे में सोचने के। एक तरीका ये है कि मैं सच बोल रहा हूँ लेकिन वो झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या अब ये आपको एब्जॉल्व कर देता है सच बोलने की जिम्मेदारी से? क्या आप कहें जी वो झूठ बोल रहा है तो मैंने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? वैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, करना नहीं चाहिए। जी जी, मतलब सलूशन नहीं है ना ये किसी चीज़ का। जी जी। तो आपने रिस्पेक्ट दी, आपको आगे से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जी। आपने फिर रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्टफुली उनसे कहा दैट यू ओ मी सम रिस्पेक्ट। इस चीज़ को बावर कराना भी तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो हम बावर नहीं कराते, हम पोलाइट रहते हैं और फिर पीछे जाके कहते हैं बड़ा ही बदतमीज़ आदमी है यार, इनको एहसास ही नहीं हैगा, एहसास, एक्नॉलेजमेंट वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक। यानी वो सो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग राइट, हमने वी डिड टू रॉन्ग्स। पहले ना अपना, तो पहली बात यह है कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो उस रिस्पेक्ट को अगले को भी आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, एक्नॉलेज करे वो इस बात को। जी। नहीं कर रहा तो कई दफ़ा इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मिंग दैट पर्सन, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मिंग दैट पर्सन कि जनाब आप मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। सर मेरा सवाल वहीं से कंटिन्यू हो रहा है जो मेरा पिछला क्वेश्चन की कंटिन्यूटी है। जब हम किसी सीनियर को अपना कंसर्न बता रहे हैं और हमें ये भी बैक ऑफ द माइंड है कि हम उसको, क्या आप समझते हैं कि उसको पॉजिटिवली और प्रोफेशनली कैसे रखें कि वो कंसर्न भी एड्रेस हो जाए और हमारे रिलेशंस जो हैं उस सीनियर के साथ, जो अगर उसके साथ हमने फ्यूचर में काम करना तो वो भी बरकरार रहें? बेटे आई थिंक एक तो जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जूनियर्स के लिए नहीं है जी, और ये सिर्फ सीनियर्स के लिए नहीं है, ये को इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ के लिए है जहाँ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। वेरी राइट। तो अब एक चीज़ है कि अपनी ज़िम्मेदारी को रियलाइज़ करना और फिर उसको उसी हिसाब से कंडक्ट करना। तो कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंड इन सारी सिचुएशंस में आपने अपनी रिस्पेक्ट और अगले की रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखना है। और इन दो रिस्पेक्ट के आगे बहुत सारी और रिस्पेक्ट्स भी हैं। वेरी राइट। ठीक, क्योंकि दो लोग जो इंटरप्ले है उनकी कॉन्वर्सेशन का या उनकी इंटरेक्शन का, वो सिर्फ उन तक महदूद नहीं है, उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी एसोसिएटेड है। मसलन वो किस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, वो किस एज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किस जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती। तो जब आप ये बात कहते हैं कि जी किसी जूनियर ने किसी सीनियर को अगर अपनी बात समझानी है जी, तो सीनियर के ऊपर भी
एटिकेट के कुछ असूल लागू होते हैं, रिस्पेक्ट के कुछ असूल लागू होते हैं। वेरी राइट। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जी सीनियर उन असूलों से अबाइड नहीं कर रहा, ऐसा ही है ना? अगर मैं आपका सवाल सही तरह समझ रहा हूँ, क्वेश्चन यही है। सो बिकॉज सिचुएशंस फ़र्क होती हैं, तो ऐसा ना हो कि सवाल का जवाब कुछ किसी और तरफ जा रहा है और सवाल कुछ और था। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ ए subordinate or a junior person who's trying to explain something or to a senior person, वेरी राइट। और वो इज़्ज़त के साथ उस चीज़ को, अपनी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना चाहता है, एक बात समझाना भी चाह रहा है, लेकिन अगला वो बात नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा। ठीक, अब मेरे ख्याल में वो बात एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सही, वेरी राइट। और यू ओ इट टू दैट पर्सन कि आप उसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा वो बात समझाएं। वेरी राइट। समझ आ रही बात? जी बिल्कुल आ रही है। बिकॉज अगर हो सकता है पहली दफ़ा समझ ही ना आए बात, उसको कॉन्टेक्स्ट ही ना समझ में आए, या वो बात सिंक इन नहीं की अगले के जहन के अंदर, या आपकी बात करने का तरीका ऐसा था कि समझा नहीं सके, आप पूरी बात नहीं बता सके। वेरी राइट। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आपको वो बात समझानी है अगले, जी मुझे आपकी इस चीज़ की वजह से तकलीफ़ हो रही है, या जो आप बात कह रहे हैं वो बात सही नहीं है, या इस बात के अंदर इस चेंज की ज़रूरत है। वेरी राइट। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मेरा सर क्वेश्चन है, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। मेरा सर कुछ कंपनीज़ में काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ एम्प्लॉयज़ अपने बॉसेस को, और कुछ ख़ास पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, मैं डेजिग्नेशन भी नहीं मेंशन करना चाहूँगा, वो बॉसेस के साथ इस तरह का रिलेशन है उनका कि वो बॉस अगर उनको कहता है कि मालिश करो सर की, तो वो भी वो करते नज़र आएंगे। कुछ एम्प्लॉयज़ को, बॉस को अगर जिम पसंद है तो वो उसके साथ जिम कर रहे हैं, भले उनको जिम पसंद नहीं है करना। वो साइकिलिंग कर रहा है तो वो साइकिलिंग कर रहा है, गोल्फ़ खेल रहा है तो गोल्फ़ पहुँच गए हैं। और वो वाले बॉस को जो चीज़ें पसंद हैं वो उसके लिए वो मिठाई लेके आएंगे, स्पेशल सर तो से ले आंदी। तो कुछ इस तरह के मैंने ना देखे हैं कुछ इन्वायरमेंट। ये मल्टीनेशनल में भी नज़र आते हैं, लेकिन एक लिमिटेड स्केल के अंदर। ये प्राइवेट लिमिटेड में भी देखे हैं मैंने, और सेमी गवर्नमेंट में भी देखे हैं। ये हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो बड़ा अच्छा है। तो सर इसको आप किस तरह? आई थिंक देखिए, हमारे आज का जो सब्जेक्ट है वो रिस्पेक्ट से जी सर ताल्लुक, ये जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, ये नाअहली की वजह से होता है। ठीक, जब आप नाअहल हैं किसी चीज़ के, जी और आपको उस पोजीशन पे बिठा दिया जाएगा, अब आप उस पोजीशन को कैसे प्रिजर्व करेंगे? जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार वी आर शोइंग जस्ट रिस्पेक्ट, दे आर सीनियर्स। बिल्कुल सही है। तो वो उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ उस ओहदे से ताल्लुक़ है। तो जिस दिन वो साहब उस जॉब में नहीं होंगे, उनके बॉस, उस दिन तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनको जाके। सही, उस दिन उनके साथ जिम में नहीं जाएंगे, उस दिन उनके सर की मालिश नहीं करेंगे, बल्कि उस दिन उनका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देंगे उनके मोबाइल के अंदर। सर हम अपने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने सर ये देखा है कि कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जब फीडबैक जो, और ऐसे जो लोग होते हैं वो फीडबैक को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट वो ईगो को मिक्स कर देते हैं। वो फीडबैक को पसंद नहीं करते। जब डिसएग्रीमेंट उनसे शेयर किया जाए तो वो सुनना नहीं चाहते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके सामने रखा जाए तो वो उसको पसंद नहीं करते। तो आपके ख्याल में ये जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक थिन लाइन है, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा मेंटेन कैसे करें, हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा। पहली बात, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की थिन लाइन है, थिन होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है। ये ठीक होनी चाहिए। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, अभी कल कहीं बैठे दोस्तों में बात हो रही थी, तो वो अंग्रेज़ी ज़बान में ना बहुत सारे अल्फाज हैं, उर्दू ज़ुबान में भी इसी तरह है। उर्दू ज़ुबान अभी कंप्लीट लैंग्वेजेस में, दुनिया की जो मैच्योर लैंग्वेजेस उसमें काउंट नहीं होती, बिकॉज हिसाब की पढ़ाई उर्दू में नहीं हो सकती। जी ऐसे ही है। तो अरबी है या अंग्रेज़ी है, इतने सारे अल्फाज हैं, और उन अल्फाज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पहले अल्फाज थे वो किसी एक कॉन्सेप्ट या सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए नाकाफ़ी थे।
तो फिर हमने जल्दी के चक्कर में हमने कहा ये तो सारे फालतू है गए बहुत सारे 26,000 लफ्ज़ है गए 2-3 हज़ार लफ्ज़ नाल ही गुजारा हो सकता है सही विच इज़ व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स एज सिनोनिम्स हाँ तो हमने 5 की बजाय एक ही लफ्ज़ चूज़ कर लिया बट दैट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वेरी राइट सर सो ईगो और रिस्पेक्ट दो फ़र्क चीज़ें हैं भाई कोई ताल्लुक़ नहीं है एक का दूसरी के साथ जब आपको रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो या आप जनरली मेरे नज़दीक ईगो जो है वो इग्नोरेंस की रिफ्लेक्शन है इग्नोरेंस की रिफ्लेक्शन है तो वो इस तरह से कि देखिए जैसे जैसे मैंने दुनिया में जितने भी लोगों को जो कि वाकई जिनको आप एज मशल राह देख सकते हैं रहबर देख सकते हैं वो जैसे जैसे ज़्यादा सीखते गए वो आगे से यही कहते गए कि मुझे नहीं पता अच्छा बजाय ये कहने के कि मुझे सब कुछ आ गया हाँ जी मैं मुकम्मल हूँ हाँ जी उन्होंने ये नहीं उनको पता चला कि डेप्थ कितनी है जब आपने समुंदर को बाहर से देखा है तो आपको तो नहीं पता चल रहा कि कितना डीप है अब आप वहाँ से गए हैं 10-20 फुट आगे तो आपको पता चला कि घुटने तक आ गया है जब आप 100 गज आगे गए तो यहाँ तक आ गया अभी भी आपको थोड़ी पता है कितनी डेप्थ है बड़ी गहरी बात की ठीक जब आप जाते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इट्स इन्फिनिट सर लेकिन ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट से जो ईगो की ट्रांजिशन है होती है ना पहले सेल्फ रिस्पेक्ट ही इवेंचुअली नॉर्मली ट्रांसलेट होती है ईगो में कहीं ना कहीं जी बेटे इसको यहाँ तक लाने का जो सफर है उसमें जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं क्या उनका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता जी बच्चे बहुत बड़ा हिस्सा है 2-3 चीज़ों की बात आपने कर दी इतनी सारी राइट सर हाँ वो बात यह है कि हर एक ने अपनी जिम्मेदारी को रियलाइज़ करना उसको ये करना चाहिए उसको वो करना चाहिए ये अपनी जगह पे है आपके हाथ में आपके कंट्रोल में अपने आप के अलावा और कुछ नहीं है ठीक इफ़ यू वांट एनी ऑफ देयर actions or reactions or their habits to change, you'll have to change the stimulus. There's a concept called stimulus and response. तो वो हमें एक मिसाल पढ़ाई थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब में कि जब आप अगर आपने कोई पेट पाला हुआ है फॉर इंस्टेंस आपने कुत्ता पाला हुआ है और आप जब भी उसको खाना देते हैं उससे पहले आप बेल बजाते हैं फॉर इंस्टेंस एक एक्सपेरिमेंट आप कर लें तो अब वो उस खाने को और उस बेल को ना आपस में रिलेट कर लेगा ठीक और आप आइंदा जब आप उसको जाके बेल बजाएंगे तो ही विल स्टार्ट हिज माउथ विल स्टार्ट वाटरिंग नाउ दैट इज़ द रिस्पॉन्स यू अंडरस्टैंड बट कुत्ते को वैसे आप समझाने की कोशिश करें तो आपने खुद एक एक्शन को रिपेटिटिव करके उसको उसके साथ लिंक करके तो वो तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपके एक्शंस हैं लोगों को क्या करना चाहिए सबको पता है किसी को नहीं पता है जो भी है अगर आप चाहते हैं कि वो किसी तरीके से बिहेव करें तो आपको अपना एक्शन चेंज करना पड़ेगा सही सो जो दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का वो ईगो से रिलेटेड है ईगो एंड रिस्पेक्ट के उसको मिक्स कर दिया जाता है ये समझते हैं कि जी मुझे नहीं पता क्या समझते हैं बट बहरहाल ईगो के पर्सपेक्टिव में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दैट कंप्लीटली एनाइलेट करना उसको ज़रूरी नहीं है ठीक है जिस तरह सोने के अंदर थोड़ी इम्प्योरिटी आपको चाहिए उसकी हार्डनेस के लिए ठीक जो पानी आप पीते हैं उसके अंदर भी थोड़े से डिज़ॉल्व सॉलिड्स आपको चाहिए प्योर H2O आप नहीं पी सकते तो इसी तरह से अ बिट ऑफ ईगो इज़ रिक्वायर्ड उसकी सही मिकदार तो बैलेंस जो है वो ज़रूरी है उन चीज़ों के अंदर लेकिन रिस्पेक्ट का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है ये ईगो की मिस रिप्रेजेंटेशन होती है हर जगह पे और इसको भी हम ईगो ही कहते हैं जब कोई कहता है मैंने तुम्हें एक दफ़ा जवाब दे दिया मैं दूसरी दफ़ा जवाब नहीं देना चाहता इस बात और तुम मेरे पास दोबारा क्यों आ गए हो और वगैरह वगैरह और तुमने मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं की और यूँ और वो और सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक द कॉन्वर्सेशन टू दैट एंगल बट आई थिंक दैट दीज आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स जैसे अभी राव ने भी बात की कि उन्होंने ऐसा देखा है ऑब्जर्व किया है और उनका एक्सपीरियंस रहा है कि मालिश हो रही है तो विच मींस कि वो अगला बंदा राजी है मालिश करने पर बिल्कुल तो फिर ही वो है और फिर वो एक उसको फीड कर रहा है कि ठीक है आप ये समझ लें कि एक सिम्टम है डिसरिस्पेक्टफुल होने का ना अपने आप को रिस्पेक्ट दी
ना दूसरों को रिस्पेक्ट दी Exactly. और उसकी वजह से कुछ बीमारियां शुरू हो गई। उनमें से एक बीमारी का सिम्टम ये भी है। जी बिल्कुल। और ऐसा करने से मेरी उनको बड़े फायदे भी होते हैं, अच्छे रेज मिलते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होगा आई एम श्योर, तभी तो वो करते हैं, अच्छा देखिए रेज ज़ाहिर है मिलता जब है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आई एम श्योर कि मोटिवेशन फिर पैसा ही है ना। आई डोंट नो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक आपने एक बड़ी वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है। किसी वक्त बात करेंगे इसके ऊपर। आई रिजर्व माई कमेंट्स। अच्छा सर, आई एम श्योर आपने भी नोट किया होगा कि बाज़ लोग अपनी हाउस हेल्प को लेके या अपने ऑफिस में जो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ होता है, ऑफिस बॉयज़, मेड और हाउस कीपिंग का स्टाफ, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वो रिस्पेक्ट करें, यानी हमें इस्लाम में पहल करें, हमारा बैग लेके ऑफिस में जाएं, हमारे लिए दरवाज़ा खोलें। डू यू थिंक इट्स फेयर? और क्या हमारी रिस्पेक्ट इतनी सेंसिटिव है कि अगर हम इस्लाम में पहल कर देंगे या हम अपने लिए दरवाज़ा खुद खोल लेंगे या अपना बैग ऑफिस में खुद ले जाएंगे तो क्या उस रिस्पेक्ट में कोई कमी आ जाएगी? या उनके क्या आ लिए सकती दरवाज़ा है? खोल देंगे, जी, ये भी उनके लिए। ज़रूरी है हाँ, yes. कि अपने लिए तो खोलेंगे, क्या उनके लिए दरवाज़ा खोलने से हमारी रिस्पेक्ट में कोई कमी आ जाएगी? तो वो जो बेचारे हैं वो माजूर हैं लोग। तो आप थोड़ी हमदर्दी करें उनके साथ। लेकिन हमदर्दी करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ये चीज़ का एहसास ना दिलाएं। जी जी। सो मैंने जैसे कहा कि इसका ना तो जेंडर से कोई ताल्लुक है, ना एज से ताल्लुक है, ना रैंक से ताल्लुक है, ना किसी और चीज़ से ताल्लुक है। तो बहुत कॉमन है एंड दिस इज़ क्या कहूँ कि मतलब इन्फ्लिक्ट हुए हुए हैं हम इस बीमारी से। और हालांकि अगर जैसे मैंने पहले कहा कि आपके कंट्रोल में आपके एक्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं लेट्स से कि आप सिखाना चाहते हैं किसी को कि वो सलाम करे, जी ठीक, तो सलाम कर लें। राइट, एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 4 दफ़ा करेंगे तो उसको भी आदत पड़ जाएगी जी। और जिस दिन अगर आप भूल गए तो उस दिन वो कर देगा आपको सलाम। तो ऐसा करना चाहिए हमें और यही तरीका है आई थिंक। अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सलाम करे तो इसका मतलब है अब शुरू ही डिसरिस्पेक्ट से हुई है कहानी। जी ठीक। अच्छा सर, मैंने ना रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, मैं उसकी फाइंडिंग आपसे शेयर करता हूँ, हम इस टॉपिक के साथ कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूँगा इसको। सर उस आर्टिकल में ये कहा गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पेक्ट, वन इज़ ओड रिस्पेक्ट एंड द सेकंड इज़ अर्न रिस्पेक्ट। ओड रिस्पेक्ट ये है कि हम हर किसी की रिस्पेक्ट करें, वेयर अर्न रिस्पेक्ट ये है कि हम रिस्पेक्ट को हासिल करें थ्रू आवर परफॉर्मेंस, थ्रू आवर अचीवमेंट्स एंड और स्किल्स। What do you think about these 2 kinds of respect at work? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने शेयर की है और इट्स न्यू वोकेबुलरी आई हैव लर्नड अबाउट रिस्पेक्ट व्हिच इज़ ओड। थैंक यू सर। तो ओड रिस्पेक्ट तो जो हम बात कर रहे हैं कि जी हर एक डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, दैट एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हर एक डिज़र्व करता है। जी सर। उसके आगे आ जाती है कि अब आप एक्सीड कर गए, आपने ऐसी हरकतें की ज़िंदगी में थ्रू एक्सेलेंस इन योर प्रोफेशन। फॉर इंस्टेंस आप क्रिकेटर बन गए हैं और आप इतने कमाल क्रिकेटर हैं, या आप ऐसे अच्छे राइटर हैं, या आप ऐसे अच्छे सिंगर हैं, या एक्टर हैं, या जो भी हैं, तो कि आपको कोई स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है कि भाई कमाल कर दी। वेरी राइट। ठीक है, दैट्स अनदर लेवल। सो आई टोटली एग्री विद दैट। इन एडिशन टू इट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 तरीके से रिस्पेक्ट को देखा है लोगों को। एक है कमांड करना और एक है डिमांड करना। जी बिल्कुल, कमांड और डिमांड। तो ये जो आप अर्न रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कमांड से रिलेट कर रही है। क्या आपने ऐसा कमाल किया है कि अब लोग आपको दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस तरह आप अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई वो जस्ट नोज मोर। ठीक। या आप ईदी साहब को रिस्पेक्ट देते हैं, या आप सचिन तेंदुलकर को रिस्पेक्ट देते हैं, 16-17 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आया, तो डिजर्व्स दैट एक्नॉलेजमेंट एंड दैट रिस्पेक्ट। यू अंडरस्टैंड? बनती है क्योंकि उन्होंने काम में आम लोगों के मुकाबले में वो ज़्यादा हकदार स्टैंड आउट करते हैं फॉर एडिशनल रिस्पेक्ट। तो ये तो हो गई कमांड करना, जिसके अंदर कोई बहस मुबासे वाली बात ही नहीं है। वेरी राइट। अब आप कह ही नहीं सकते कि यार ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये छोटा है, बड़ा है, लड़की है, लड़का है, जो भी है,
उसने ऐसा कमाल किया, यू हैव टू, आप नहीं करेंगे एक्नॉलेज तो ना करें, बाकी सारी दुनिया तो कर रही। बिल्कुल सही है। दूसरा है डिमांड करना। डिमांड करने का मतलब ये है कि मैं जिसकी हम बात पहले कर रहे थे कि तुम अंदर आए हो, तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, ठीक, मेरे हाथ से बैग पकड़ना चाहिए था, मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। अब प्रोफेसर साहब को अगर अर्न करनी है तो कमांड कर सकते हैं ना, सिखाएं बच्चों को ऐसे जी जी, कि बच्चे खुद उनकी इज्जत करेंगे। हमने तो छोटे बच्चों को भी देखा है दैट दे रियलाइज which teacher is contributing to their growth. Right. They respect those teachers. They do, and if the children can realize it, तो grown-ups can certainly realize बिल्कुल it. सही कह रहे हैं। So ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, commanding and demanding. ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन। सर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप कोई 2-3 टिप्स ऐसी बता दें हमें सबको, सुनने वालों को, कि जिस पे हम फौरी तौर पे उन पे तो लाजमी अमल करें ना। बाकी सारी गुफ्तगू बड़ी कीमती थी, कीमती है और रहेगी, चूँकि हमने महफूज कर लेनी है ये वीडियो। अच्छा सर, मैं इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू, अगर ये तो हज़रत अली की कैपेबिलिटी थी कि बहुत बड़ी चीज़ को 3-4 अल्फाज के एक सेंटेंस में ही दे दिया करते थे, वो दवा की तरह। जी जी, तो वो खुदादा हज़रत अली को तो इल्म का दरवाज़ा भी कहते हैं जना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मेरी तरह लंबे लंबे लेक्चर नहीं देते, एक आधा सेंटेंस बोलते थे और फिर आप गुम हो जाते थे उस सेंटेंस की डेप्थ के अंदर के इसमें कितनी गहराई है। दुरुस्त कहा। तो इसलिए मैं शॉर्टकट तो नहीं दे सकता बच्चे, इतनी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि रिस्पेक्ट जो है वो एक्नॉलेजमेंट और रियलाइजेशन से आती है। वेरी राइट सर। और आप किसी की रिस्पेक्ट उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उसकी सिचुएशन में अपने आप को नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक, वो भले आपके वालिद की रिस्पेक्ट है, तो यू हैव टू फर्स्ट पुट योर सेल्फ इन दोज शूज टू अंडरस्टैंड what he has done for you. वेरी राइट। Only then you will respect him. इसी तरह से आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसके शूज़ में अपने आप को नहीं डाल सकते। वेरी राइट। और बड़ों पे इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चों पे इसकी ज़िम्मेदारी कम है। ठीक, मैं इस बात को फिर रिपीट करूँगा, बड़ों पे ज़्यादा है, बड़ों पे इसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी कम है, बिकॉज बच्चा ने अभी आपका रोल प्ले नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि बच्चे ने बड़ों से सीखना है, दिस इज व्हाट आई इंटरप्रेट। नहीं, और दूसरी बात ये कि उसने अभी आपका रोल नहीं प्ले किया ना, वेरी राइट, आपने तो उसका रोल प्ले किया हुआ है। सही कह रहे हैं आप तो स्टूडेंट रहे हैं। तो अगर मैं इस उम्र में ये भूल जाऊं कि सुबह 6 बजे उठना कितना मुश्किल था स्कूल जाने के लिए, वो बैग उठाना कितना मुश्किल था, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना कितना मुश्किल था, तो कोई फ़ायदा ना हुआ मेरा एक्सपीरियंस का, बड़ा काय का हुआ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ आ रही बात? तो अभी मैं अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल दूँ, तुम्हारे तो सिर्फ 4 A's आए हैं और बाकी सारे B's आए हैं, भाई कितना मुश्किल था A लेना, ये कितना मुश्किल था B लेना, और जो बात नहीं समझ में आ रही सो नहीं समझ में आ रही। वेरी राइट। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि बड़ों पे जिम्मेदारी ज़्यादा है, छोटों पे कम है। उन अपने आप को उस पोजीशन में रखें, और अगर आप उस पोजीशन से गुजर चुके हैं तो उस चीज़ को याद रखें, एक्नॉलेज करें उस चीज़ को। ठीक, और आप जिस सिचुएशन में हैं कम्युनिकेट करें, अगले को समझाएं, और वो जिस सिचुएशन में है उसकी सिचुएशन को समझें, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे। ठीक, एंड इवेंचुअली द ओनली थिंग, अगर एक लाइन की आप बात करें तो मेरा बस एक सवाल है कि कोई है जो सोचे समझे। ज़बरदस्त, बस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच जी आप सबका भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और सी यू नेक्स्ट टाइम इन विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन। थैंक यू।